तो इट्स अ गेम ऑफ माइंडसेट। माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी पढ़ाई में ये होना चाहिए। माइंडसेट इज एवरीथिंग। ये पेन है मेरी जेब में, एग्जाम्पल, ऐसे पकड़ूंगा तो पेन है ना, टूल, पर अगर ऐसे पकड़ लूंगा तो वेपन। माइंडसेट है ना। बल्ले पे एमआरएफ लिखने से कुछ नहीं होगा ना, कोई सचिन या विराट नहीं बनेगा ना। कहां से बनेगा? माइंडसेट। वो उनको पता है कि मुझे 9 बजे सोना है, 4 बजे उठना है, मुझे करना है ना। तो माइंडसेट 3 पे बात करेंगे, माइंडसेट, स्किल सेट, सोल सेट। तो माइंडसेट हमारा अपने आप बनेगा। आपको अपना माइंडसेट बनाना है। आपको एक ही आदमी जीत दिला सकता है दुनिया में, कौन है? हम खुद, ठीक है ना। तो आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। जो पढ़े समझ के पढ़े, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं मत पढ़े, 1 घंटे में कितना पढ़ा उस पर ध्यान दें। 10 घंटे बैठे हैं मत बैठे, इफेक्टिविटी पे ध्यान दें, तो आपका अच्छा माइंडसेट होगा। सब कुछ अचीवेबल है, पर आपको ये पता होना चाहिए ये मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या होगा, है ना, आगे क्या हो सकता है। साइंस भी है, मैथ्स भी है और इंग्लिश भी है। ये तीनों बड़ा विजन से पढ़ाता हूँ। मेरे यहाँ टीचर्स हैं, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। अगर नेल और हेयर है ना, दे आर डेड सेल, काटेंगे दर्द नहीं होता, स्टिल दे आर ग्रोइंग। ये कैसे? तो ये हमारा माइंडसेट धीरे धीरे बनता है। फिर जितने मर्जी क्वेश्चन आ जाए बेटे उड़ा के मारो। बाकी जितनी प्रैक्टिस करोगे, तो एक लाइन होती है, मैं उससे बहुत डरता हूं कि प्लीज बच्चों को मत सिखाना, प्रैक्टिस मेक्स दी मैन परफेक्ट। रॉन्ग। राइट प्रैक्टिस मेक्स दी मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स दी मैन परमानेंट व्हाटसोएवर ही डू। हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं टीचर्स के बच्चों के, वो गलतियां करता रहता है, पेपर में कांटे मारे होते हैं, आधा घंटा तो उसने वैसे ही कटा मार दिया। क्यों? ऑटोमेटिक होगी, उसकी अपनी गलती करने की आदत ही ऑटो हैबिट बन चुकी है, हैबिट परमानेंट होगी। गलत प्रैक्टिस कर रहा था, प्रैक्टिस भी सही करनी पड़ती है। ऐसे नहीं प्रैक्टिस मेक्स दी मैन परफेक्ट, नो, राइट प्रैक्टिस मेक्स दी मैन परफेक्ट। तो ये हुई हमारी बात माइंडसेट की। तो एक बार लास्ट में लाइन फिर से रिपीट कि आपको ये शब्द समझ आ जाए मेरा, कि हमारे दिमाग में बहुत ताकत है, बहुत सारी क्रिएटिविटी है, बहुत सारे एनालिटिकल स्किल है, उन्हें डेवलप करते रहिएगा, आपका हर पेपर क्लियर होगा। मेरे बच्चों के बड़े से बड़े फैमिली के लोग कोशिश करते हैं, बिजनेसमैन, कि हम जी खरीद लें, आईआईटी की सीट नहीं मिलती। सिंपल घर का बच्चा पर वो सोच सोच के पढ़ता है, वो निकल जाता है, हम बड़े खुश होते हैं। अभी एक पेरेंट्स हैं, वो पिंगलवाड़ा में अनाथ आश्रम में दोनों मम्मी पापा काम करते हैं, उनका बेटा भी पढ़ रहा है, बेटी भी, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि मुझे पता है एजुकेशन में फीस कितना बड़ा हिंड्रेंस होता है, चैलेंज होता है। तो वो जो बच्चा है अभी जेई का पेपर देके आया पिछले हफ्ते, तो ये जो अभी मार्च का लास्ट वीक गया अपना जेई चल रहा है हमारा, तो मैथ्स में कितने आए होंगे? जैसे हमारे बच्चे के 120 आउट ऑफ 128 से ट्राई सिटी रिकॉर्ड होल्डर। इधर बच्चा होगा मैथ्स में 100, साइंस में 100, इंग्लिश में 100। ये भी विवेक के ट्राई सिटी। ये बड़े घरों के बच्चे। अब गरीब के बच्चे जो है ना, उसका नाम भी हमारे सर बता देंगे, प्रदीप देख रहा हूँ पीछे, कौन हो सकता है? नितिन सर। नितिन, कितने आए? 100%। 100 आउट ऑफ 100 आए उसके जेई में। उसको सलाम, उसकी माँ को सलाम, जो आके कहती थी सर इसको ना मैंने इंजीनियर बनाना है और ये अच्छे अच्छे कंप्यूटर में बहुत सोचता है ये। मैं कहा बनेगा, डोंट वरी। और बच्चों को लैपटॉप तब भी दिलाने पड़ते हैं जब पैक में पढ़ते हैं ना। तो हमारे पास ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो उनको देते हैं। और मैं रोटरी में हूँ, मैं ब्लाइंड्स के लिए काम करता हूँ। मेरे पास मैंने पिछले 3 साल में 8 लाख रुपए इकट्ठे करके ब्लाइंड स्टूडेंट्स को दिए कि वो पढ़े। और आप यकीन नहीं करेंगे, आप में और लैपटॉप मोबाइल ऐसा नहीं चला सकते जितने वो ब्लाइंड्स ऐसे ऐसे करके मोबाइल लैपटॉप चला देते हैं। और मैं देखता रहता हूँ, वंडरफुल माय बॉय, वंडरफुल। मतलब वो कैसे काम करते हैं। और हम हर साल ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। और इस बार हमारे ब्लड डोनेशन में जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं चंडीगढ़ के, मनोज परादिया, उनकी वाइफ ने हमें बेस्ट ब्लड डोनेशन का अवार्ड इसलिए दिया कि मेरे यहाँ पे इस बार ब्लड डोनेशन में 2020 नहीं, कोविड नहीं, 19 में हमारे वहां लगे हैं ब्लड डोनेशन कैंप के अवार्ड्स। ब्लाइंड और हैंडीकैप लोगों ने ब्लड दिया, उनके लिए तालियां। मैं तो हर बार ब्लड देता हूँ, ये ब्लड डोनेशन में सबसे ऊपर है। हम सब, मेरा स्टाफ ब्लड देता है, डोनेट करते हैं हम लोग, प्लेटलेट्स निकलते हैं उसमें से, बहुत कुछ होता है। पर जो ब्लाइंड और हैंडीकैप्स को मैं मोटिवेट करके लाया, उन्होंने जो ब्लड दिया लोगों के लिए, मैंने एक मिसाल कायम की कि नजर नहीं, नजरिया चाहिए। नजर नहीं, नजरिया चाहिए। देखिए आपके आगे प्रॉब्लम आएगी, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। आपने देखा टेंशन है, मेरा पेपर आ गया। अरे नहीं भाई, आप लूजर एटीट्यूड क्यों दिखाते हो? टेंशन है, ये वर्ड ही नहीं यूज करना हमने। फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि वो चाहता है मुझे कोई मदद करे। और एक ऐसा भी माइंडसेट है, चैलेंज है, कैसे सॉल्व करना है, जल्दी सोचो। तो ये माइंडसेट में है सब कुछ, एवरीथिंग इज माइंडसेट। तो इतना मैं बता दूं
कि कभी भी आप में से किसी को कोई एजुकेशन में, बुक्स में, लैपटॉप में कहीं कोई दिक्कत आ रही होगी, सिर्फ फाइनल एजुकेशन आ जाना, अपनी दिक्कत बता जाना, सोल्यूशन विद इन 7 डेज का करके आपके घर आ जाएगा। आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं डजंट मैटर, बस आप आगे बढ़े। देखो यहाँ बैठ के गलतियां निकालने से कोई सरकार ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, लैंप नहीं लगा सड़क, ये कुछ नहीं होता। हमें सिर्फ एक ही आदमी जीत दिलाएगा, वो है हम खुद। हमने अपना काम खुद करना है, अपने रास्ते खुद बनाने हैं, और हमारे लिए कोई नहीं आके रेड कारपेट बिछाने वाला है, ये मान लो लाइफ को। और अगर आप आगे चलोगे तो देश आगे चलेगा। मेरी पूरी इंस्टीट्यूट में पता है कि मेरे टीचर्स को, स्टाफ को, सबको, कि अगर आप एक कदम आगे चलोगे तो इंस्टीट्यूट आगे चलेगा। तो सब काम करते हैं, दिन रात हम काम करते हैं, और आप भी काम करें, अपने अपने लक्ष्य जो आपके टारगेट्स हैं उन्हें फिक्स करें, उसके लिए रोड मैप बनाएं। महाजन सर ने कितनी अच्छी अच्छी बातें आपको सिखाई, आज तो मुझे लगता है मेरा दिन बन गया। मैंने 3-4 बातें अपने नोट की हैं, कितनी अच्छी उन्होंने आपको एनलाइटमेंट की। आप लोग वाकई में प्लानिंग नहीं करते, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग कीजिएगा, ठीक है। नोबडी प्लान्स टू फेल, ओनली दे फेल टू प्लान। यू गॉट द पॉइंट? आप सबको पॉइंट समझ आया? ओके। हम कोई भी फेल होने के लिए थोड़ा प्लानिंग करता है ना, वो प्लानिंग में ही फेल हो जाते हैं। तो हमने वो नहीं होना, हमने सीखा कितना अच्छा हमसे, है ना। तो एक तो बात होगी अपनी माइंड सेट की। अच्छा, अगला क्या है? स्किल सेट। अगर आपको मैथ्स पसंद है तो मैथ्स कीजिए। 10th के बाद कॉमर्स कीजिए, आर्ट्स कीजिए, नॉन मेडिकल कीजिए। मैथ्स इसलिए जरूरी हो गया, 2 मैथ्स है, बेसिक और स्टैंडर्ड। आप कोई भी एंट्रेंस देने जाते हैं ना, पहला पेपर मैथ्स होता है। एनडीए में भी मैथ्स। मैं गवर्नमेंट से बहुत लड़ा हूं, ठीक है, चाहे वो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हो, चाहे हमारे कपिल सिब्बल थे। अब जाता नहीं हूं कि अब इधर काम इतना हो जाता है तो लगा रहता हूं सोसाइटियों में जाके कि ग्राउंड लेवल पे ठीक है यार। तो मैंने बहुत लड़ाई इस बात में भी की हुई है कि जो बीसी है ना, बीसीए में बच्चे एडमिशन लेते हैं ना, तो वो बच्चे एडमिशन ले लेते हैं और आगे उन्हें मैथ्स डाल देते हैं। अब वो जो मैथ्स होता है ना, उन्हें +1 +2 में पढ़ा ही नहीं। या तो आप कंपलसरी करो भी बिना मैथ्स के हम बीसीए नहीं देंगे, या बीसीए से मैथ्स हटा दो, कुछ तो ठीक करो। तो ये दिक्कतें हैं सिस्टम में, धीरे धीरे सिस्टम इंप्रूव हो जाएगा, पर अगर हम उसे कोसेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। लाइफ तो निकल रही है हर पल, है ना। तो जो मैथ्स है ना, मैं आपको इतना बता दूं कि आप एनडीए देंगे, आईएएस में सीसेट देंगे, तो वो सारा जो मैथ्स है, आप 9-10th का मैथ जो करते हैं वो बेहतरीन कीजिएगा, समझ के करिएगा। अगर आपने ज्योमेट्री भी पढ़ा, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बेस्ट समझ के कीजिएगा। अगर आपकी किताब या क्वेश्चन पेपर ऑरेंज पे रुक रहा है, आप किन्नू देख रहे हैं तो पूछिएगा, नहीं टीचर से मिलता। आजकल तो बड़ा अच्छा है, आजकल तो बहुत ही अच्छा सिस्टम बन गया। क्या मंत्री जी आ गया, गूगल, ताली से है ना। Let us give a warm welcome to Minister of State and Architecture. And today is a very great day for भगत सिंह, है ना। तो आप सब, हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत वेलकम। एंड माई सेल्फ एल के गुप्ता। मैं बच्चों को और पेरेंट्स को थोड़ा मैथमेटिक्स के बारे में बता रहा हूँ। तो हमने क्या क्या बात सीखी? एक माइंड सेट, दूसरा किस पे बात करेंगे हम? हमारे आ चुके हैं एक्सिस अधिकारी, प्लीज वेलकम प्लीज। Let me give a brief introduction again. Myself L.K. Gupta and we are talking about what? Mindset. मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो इनको माइंडसेट के बारे में बता रहे थे बच्चों को और पेरेंट्स को। अब हमारा जो हमारे सीनियर warm welcome from all of us. Have a seat. Thank you, आप लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल में सबके लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। And you are also blessed कि आपने अपना वो मेंटल बैरियर टाइम निकाल के आप आए। हमारे वाइस चांसलर और बहुत के नाम आपको भी सर वार्म वेलकम हम सबकी तरफ से। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम। बताया था ना वाइस चांसलर आएंगे। So the first point is संजीव कुमार सीनियर welcome. सीनियर एडवोकेट हैं। बताइए। तो आप जो अभी अभी हमें ज्वाइन किया, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, वार्म वेलकम एंड थैंक्स फॉर स्पेयरिंग टाइम। तो माई सेल्फ एल के गुप्ता, मेरा आज का इनका लेक्चर है 3 ही बातों पे। तो 1 वी हैड कंप्लीटेड, अचीव्ड
व्हाट वी हैड अचीव्ड, क्या कंप्लीट किया बच्चों हमने? Mindset. माइंडसेट इज एवरीथिंग। चांद को देखा दाग नहीं निकालना, ठीक है ना? लाइन आर्मस्ट्रांग हम ही याद करेंगे। तो माइंडसेट इज एवरीथिंग, है ना? एमआरएफ लिखने से कुछ नहीं होगा ना, हमें बैटिंग पे काम करना है, या हम जो भी करते हैं वो अपने बेस्ट करना है, राइट? तो They are सेकंड very थिंग late. व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू Time अबाउट to the same time. स्किल सेट। देखिए They व्हाट are इज very द late. मोस्ट इंपॉर्टेंट हाँ। स्किल ऑफ एक 21st महीने बाद। सेंचुरी। इस सेंचुरी में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सेट क्या, आप में से कोई गेस कर सकता है? इट कैन बी अ वाइल्ड गेस। हम बोलेंगे सर कंप्यूटर्स, सर आईटी। मुझे ये लगता है जो मैं अपने यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, 100 आउट ऑफ 100 जो जेई में बोर्ड में ला रहे हैं, जो गरीब बच्चे जेई से या मेडिकल कॉलेज से निकल के आगे काम कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सेट है बच्चों आपके लिए और पेरेंट्स आपके लिए भी, इंडिस्ट्रैक्टेबल। वी आर बिकमिंग डे बाय डे विजुअल रैक पिकर्स, वी आर बिकमिंग विजुअल रैक पिकर्स। सोशल Media. एक एक 2-2 घंटा पता नहीं क्या कर रहे हैं, पता ही नहीं क्या हो रहा है, और फिर कहते हैं बच्चे एग्जाम नहीं कर रहे। ठीक है, मजबूरी आई, कोविड की वजह से आई। पहले हम क्लास में बोलते थे भाई मुंह बंद रखो, अब बोलते हैं स्पीकअप स्पीकअप, मोबाइल बंद रखो, अब कहते हैं मोबाइल खोलो। कोविड की वजह से आई, इट्स ए शॉर्ट स्पैन, जल्दी खत्म हो जाएगा आने वाले टाइम में, पर आपने अपने आप को कंट्रोल करना है। और अगर कोई स्किल सेट मुझे लगता है ना बच्चों में देने की जरूरत है, तो वो यही है, पेरेंट्स भी बच्चों भी, कि भाई इनको मोबाइल का जो वो ये विजुअल रैक पिकिंग वाला हैबिट है वो कम, पढ़ाई के लिए यूज किया, खत्म। देखिए आप YouTube को, Facebook को लव करते हैं, इतना कुछ करते हैं, वो आपको थोड़ी ना करता है, वो तो आपको कंज्यूम करता है, इट्स कंज्यूमिंग यू। आप सिर्फ उतना देखें जितना आपको जरूरत है, जो आपको क्वेश्चन चाहिए, गूगल से कोई पेपर चाहिए, यूट्यूब पे कोई चैनल से आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद खत्म। अगर आपने ये अपने पे जीत पा ली तो आधी दुनिया तो आप ऐसे ही जीत जाओगे, अपने अंदर की जो चैलेंजेस है। तो ये आपका जो स्किल सेट है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इनडिस्ट्रैक्टेबल होना, ठीक है? और आपका जो भी ड्रीम है, आपका जैसे सर ने आपको सारा बता दिया गवर्नमेंट जॉब्स का, उनके पास जाएं, वो आपको रोड मैप बना के देंगे। आपके पास 10 +1 +2 का कोई चैलेंज है, मेरे पास आए, मैं आपको रोड मैप बना के दूंगा। आप कहीं भी रहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं, आप नहीं रहते, आप जहां भी बाहर रहते आधे घंटे में हैं, आप चलेंगे। वहां रह के अपने रोड मैप को फॉलो करें। रोड मैप क्या होता है? जो हमें डेविएशन से, भटकने से बचाता है, राइट? तो स्किल सेट में हम बात करेंगे, अगर आपका मैथमेटिक्स 9th और 10th का है तो आपको अपने मैथमेटिक्स को समझ के करना है, बिकॉज आई रिपीट अगेन, एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। तो हमें वो समझ के पढ़ना है, बस इतना सा कर लेना जो मैंने पिछले माइंडसेट में बताया, आपके लिए काफी रहेगा। स्किल सेट में मैं आपसे छोटी छोटी बातें जरूर करूंगा, बेटे स्किल कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, आप उस स्किल के अंदर कितना इन्वॉल्व है वो छोटा या बड़ा होता है। आई एम ए टीचर बाय चॉइस, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टीचर्स पढ़ाए 750 बाय चॉइस, 0 पैसा। कि वो अगर टीचर अच्छा बताएंगे एनडीए के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, तो हजारों बच्चे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि सरकारी स्कूलों के पास अपनी लिमिटेशंस है, वहां का पेरेंट ऑपरेशन उनके पास बहुत कम है, अवेयरनेस कम है। तो इसीलिए हम लोगों ने टीचर्स के लिए भी काम किया और आपके लिए भी करते रहते हैं। तो आप में से जिसको अपने रोड मैप पे दिक्कत हो कि नहीं मुझे ये रोड मैप चाहिए कि एनडीए में कैसे निकलूं, तो हम आपको रोड मैप बना देंगे, क्या क्या मैं कंटेंट पढ़ूं, ठीक है? तो एनडीए के लिए अगर जिनका भी ड्रीम है, कि देखो अगर आपका एनडीए आईपीएस ड्रीम है, तो आई मस्ट से मैन इन यूनिफॉर्म इज जेंटलमैन, है ना? तो हमारे तो बहुत सारे ऑफिसर्स हैं और अच्छा लगता है जब वो हमें रिगार्ड देते हैं, तो लगता है कि वाह, तो वो वाह यूरेका मूवमेंट होती है। आप जब अच्छे ऑफिसर बन जाएंगे तो आप में से जो भी बच्चे, जिनका भी जो लक्ष्य है, जब आप वो पा जाएंगे ना, तो आप एक चीज जरूर नोटिस करना, आपकी माँ की आंखों में एक आंसू आएगा, और वो हीरे की चमक होती है उस आंसू में, और जिसने वो आंसू देख लिया ना माँ की आंखों में, उसकी जिंदगी सफल है, उसका जन्म सफल है। भगवान को कुछ नहीं करना, माँ के पास है सब कुछ, बस जिसने अपनी माँ की सेवा कर ली, सारी दुनिया की सेवा होगी बच्चों। और ये जो सोशल मीडिया ना, इससे आपने इंडिस्ट्रैक्टेबल बनना है, इंडिस्ट्रैक्टेबल, ओके? यू शुड नॉट लव इट, यू शुड यूज इट। यू आर लविंग इट, दे आर यूजिंग यू। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री स्टूडेंट्स? They are consuming you, isn't it? Yes. Okay, मैंने तो खुद बोला था कि कोई ऐसा फोन है जिसमें इनकमिंग ना हो, आउटगोइंग हो। तो मेरे तो 2-2 असिस्टेंट होते हैं, मैं बात नहीं कर पाता हूँ, टाइम रहता है, मैं मिलता हूँ, तो मैं अपना टाइम बच्चों में लगाए रखता हूँ। तो तीसरी और लास्ट बात है जो मैंने आपसे आज बात की, आपको ईगल की स्टोरी समझाई कि माइंडसेट इज एवरीथिंग। स्किल सेट के बाद ना बेटे, आपकी लाइफ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉमोडिटी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉमोडिटी है, वो है टाइम। क्या है? टाइम। तो ये अगर हम अपना टाइम प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करेंगे, वेस्ट करेंगे, हमारा स्किल सेट कभी भी नहीं बनेगा।
घास काटने वाले की बात की, चाय की बात की, पर स्किल सेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं आपको छोटा सी जल्दी से एक बात बताता हूँ। हाउ मेनी टाइम? 2 मिनट्स। इट्स इनजस्टिस। चल फटाफट इनको बता दूं जिनके लिए आया था मैं। बेटे एक बार मैं छोटा सा जल्दी से सुनना। एक लाइट हाउस है, उस पर एक बच्चे की ड्यूटी लगाई कि भाई यहाँ पे रोज शिप आते हैं और आपको गवर्नमेंट हर वीक 7 दिन में 1 बैरल ऑफ ऑयल भेजेगी, 1 बैरल ऑफ ऑयल, और आपने रोज रात को लाइट जला के रखनी है जिससे कोई भी शिप एक्सीडेंट ना करे, ठीक है। तो वो रात को बच्चा जो है चला गया उस पे आइलैंड पे, लाइट हाउस पे, उसने अपना देखा आग जलाने का सिस्टम, उसमें वो 2 बकेट 3 बकेट ऑयल डाल देता था, वो जलता रहता था। शिप दूर से देखते थे डेविएट, क्योंकि शिप की टर्निंग रेडियस बहुत कम होती है। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, उसके पास एक बंदा आया, कहता प्लीज यार मेरे घर में खाना नहीं है, मुझे 1 बाल्टी तेल दे देना। वो आइलैंड पे रहता, उसने कहा ले जाओ। एक दिन बूढ़ी अम्मा आ गई, उसने कहा तू भी ले जा। एक दिन और आ गया, मेरे घर में शादी है, 2 बाल्टी तेल चाहिए, उसने कहा तू भी ले जा। अचानक से उसका जो तेल था ना वो वेडनेसडे को खत्म हो गया, और अगला बैरल आना था संडे को। एवरी संडे गवर्नमेंट सप्लाई करती है, गवर्नमेंट के प्रोसेस है, सिस्टम है। उसने थर्सडे को सोचा अगर आज शिप आ गया मैं तो खत्म, मर जाऊंगा। तो उसने प्रार्थना की, कोइंसिडेंटली वहां कोई शिप नहीं आया। उसने कहा भगवान ने मेरी सुन ली, है ना। और फ्राइडे को भी उसने यही सब चालू कर दिया, और सैटरडे को थोड़ा लीनियंट हो गया, जो भी हुआ शिप आ गया, और उसको नहीं दिखा लाइट हाउस या आइलैंड, वो शिप उस पे चढ़ गया आइलैंड पे। जैसे ही वो चढ़ा, हजारों लोग मर गए आइलैंड के, और जो शिप में थे किसी का हाथ कटा, किसी का सिर कटा, सब बर्बाद, टोटल डिजास्टर। हु इज रिस्पॉन्सिबल? गवर्नमेंट जो तेल कम भेजती है, बच्चा जिसने तेल बांट दिया, कि लोग जो मांगने आ गए। अगर मेरे पास टाइम होता मैं आपके विचार जानता 4-5 पैसे, बेटे इसको कट इट शॉर्ट। इसमें गलती जो है ना किसकी होगी? एनीबडी? जल्दी। बच्चे की। वो बच्चा आप है, मैं हूं, और ये जो जहाज है ना, शिप, क्या है ये? एग्जाम। पहले तो हम दबक के टाइम बांट देते हैं और फिर रोकते हैं कि भगवान पेपर, कुछ नहीं होगा। तो आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करना आना चाहिए, उसे इन्वेस्ट करना आना चाहिए। जैसे आप टाइम को इन्वेस्ट करोगे वो उस दिन पे ड्रॉ करो। जो आपका भविष्य ना, कभी चिंता मत करना बेटे, बहुत अच्छा बनेगा। भविष्य तो बच्चा होता है, माँ होती है इसकी वर्तमान, यूर प्रेजेंट। जितना इसे फीड करोगे ना बच्चा उतना अच्छा होगा। अब आपने मिसफीड किया है तो भुगतना भी आपको पड़ेगा। इज दैट ओके? तो मेरे पास जितना समय था, मैं बात तो काफी करना चाहता था, फिर करेंगे। आपको जो भी मार्गदर्शन की जरूरत हो, मोस्ट वेलकम। एक चीज जरूर याद रखना, लास्ट, आप जिस रास्ते से गुजर रहे हैं ना वो अग्निपथ है, और सबसे बड़ा अभिशाप है हमारे लिए गरीबी। उससे निकलना है हमने, हम निकलेंगे, सारे निकलेंगे। और जो भी आप में से जो नहीं है, इट्स ओके, थम्स अप। चोट खानी पड़ती है, चोटें लगती रहेगी, रुकना मत, ठीक है? झुकना मत, चलते रहना। जो चोट खाकर बिखर गया वो कंकर हो गया, जो चोट खा के बिखर गया वो कंकर हो गया, जो चोट सह के चल पड़ा वो शंकर हो गया। शंकर मतलब सक्सेस, भगवान मत बन के बैठना करके। तो आई होप सो एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फ्रॉम ऑल द टीम पाएंगे, एंड थैंक यू फॉर गिविंग अ टाइम, ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद यू। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू।